कक्षा 9 हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं अब अगले वीडियो की ओर। दोस्तों, हम यहाँ पर आए हुए थे कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। आदर्श यानी कि जो नियम बनाए गए होते हैं, वो नियमों के अनुसार जो व्यक्ति का चित्त होता है, जो मन होता है, जो हृदय होता है, वो हर समय आदर्शों के अनुसार ही चलता नहीं है। जितने बड़े पैमाने यानी कि मापदंड पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान यानी कि नियम बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कृषि क्षेत्र है, वाणिज्य है, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य यानी कि जो आरोग्य क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति यानी कि प्रगति के लिए जो विधान यानी कि नियम बनाए गए, उतनी ही मात्रा में उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार यानी जो विकृति हम कहते हैं, वो भी विस्तृत होते गए यानी कि फैलते गए। लक्ष्य की बात भूल गई यानी कि लोगों की उन्नति के लिए जिनको रखा गया था, वे लोग लक्ष्य की जो बात है वो भूल गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। देखिए, जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, उसे मजाक बनाकर रख दिया गया। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम यानी कि जो धैर्य है, जो धैर्यता है, को दकियानुसी मान लिया गया। दोस्तों, दकियानुसी यानी कि पुराने ख्यालात वाला, यानी कि पुराने समय में, पुराने काल में लोग आदर्शों और मूल्यों को समझते थे और उनके अनुसार चलते थे। लेकिन आज का जो काल है, उसमें संयम बनाए रखना, उसे दकियानुसी मान लिया गया, उसे पुराने ख्यालात वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। देखिए, परिणाम यानी कि नतीजा, जो नतीजा होना था वो हो रहा है। कौन सा? यह कुछ थोड़े से लोभ के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी कि जिनको सेवा के लिए रखा गया है, उन लोगों में मोह और लोभ बढ़ता गया, यही उसका परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के लिए जो सुख सुविधाएं, जो योजनाएं बनाई गई, उस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कर्मचारी रखे गए, वो लोग अपने जो लक्ष्य की जो बात थी वो भूल गए और जो आदर्श रखा गया था, वो आदर्शों को वे भूल गए और संयम को दकियानुसी मान लिया गया, यानी कि पुराने ख्यालात वाला मान लिया गया। और इन्हीं लोगों के लोभ के कारण आज उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, निम्न स्तर की है। तो इन लोगों के लोभ का ही यह परिणाम है कि सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। परंतु इससे भारत के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। तो इन सभी प्रकार की परिस्थिति होने के बावजूद भी हमारे जो लेखक हैं वो आशावान बने हुए हैं, लोगों को आशावान बनाए रखते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अभी भी आदर्श को पकड़े हुए हैं और भारत के जो पुराने आदर्श हैं, इन परिस्थितियों में भी अधिक रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो क्या कानून का अर्थ यहाँ पर लेना है हमें कायदा। भारत सदा यानी कि हमेशा
कायदे को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कौन सा अंतर? धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। देखिए, धर्म यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति है जो ईश्वर से संबंधित ये शब्द है, यानी कि ईश्वर को धोखा दिया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है, इसलिए उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। कानून को दिया जा सकता है, यानी कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसे हम आज धोखा देते हैं, उसके साथ दगेबाजी करते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं। देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें लोग धर्मभीरू हैं, यानी कि धर्म से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, और सामने क्या करते हैं? वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो कानून, जो कायदे, जो नियम बनाए गए हैं उसमें कुछ गलतियां रह गई है, कुछ त्रुटियां रह गई है, कुछ खामी रह गई है। उन त्रुटियों का लाभ लोग उठाते रहते हैं और उस लाभ उठाने में वे संकोच, हिचकिचाहट नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। देखिए, प्रमाण मतलब जो नतीजे होते हैं कि लोग कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच और शर्म का अनुभव नहीं करते। इसी बात के पर्याप्त यानी कि काफ़ी नतीजे खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आपको याद रखना है कि कानून से बड़ी चीज़ क्या है, यानी कि धर्म। तो देखिए, कवि का जो आशावादी विचार, आशावादी दृष्टिकोण है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, यानी कि समाज की ऊपरी सतह पर आज जो भी हो रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, फिर भी भीतर यानी कि अंदर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है, यानी कि भारत के सभी लोग यह महसूस कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि धर्म से लोग डरते हैं, ईश्वर से लोग डरते हैं। लोगों के दिलों और दिमाग में जो आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं वो अभी भी मौजूद है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। देखिए, परीक्षा में एक वाक्य के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि कौन से मूल्य अभी भी भारतीय समाज में विद्यमान हैं? तो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, यानी कि धर्म, धार्मिकता भी हम कह सकते हैं, ऐसे जो मूल्य हैं वे अभी भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए। देखिए, ये जो मूल्य हैं सभी प्रकार के वो दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, वे समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। देखिए, आज मनुष्य से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। स्त्री सम्मान की बातें भी आज भारत में होती है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। देखिए, झूठ, चोरी, चाल, फरेब, भ्रष्टाचार, इन सभी जो बातें हैं उन सभी को आज भारत देश गलत समझता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। देखिए, अन्याय या गलत काम करना उसे क्या समझता है? पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। देखिए, भारत का हर एक इंसान आज इन सभी बातों का अनुभव करता है, उन सभी बातों को महसूस करता है। कौन कौन सी बातें? यही बातें कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, चोरी, चाल, फरेब, भ्रष्टाचार ये सब गलत है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। इन सभी बातों का अनुभव आज भारत का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार की प्रति इतना आक्रोश यानी कि गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। देखिए, आज समाचार पत्रों में
जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोगों का जो जनाक्रोश होता है, लोगों का गुस्सा होता है, यही साबित करता है, उसका यही प्रमाण है कि ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। तो भारत देश, भारतवासी भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं और उनके प्रति क्रोध प्रकट करते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचार से फले फूलते हैं, उनका विकास होता है, उन लोगों की जो प्रतिष्ठा होती है, उनकी जो प्रतिमा होती है, उनकी प्रतिमा को कम करने का काम आज की भारतीय जनता करती है। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, तो जो गलत तरीके से जो धन, रुपया, पैसा, माल, मिलकत और मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उन सभी लोगों को गलत साबित करने के लिए भारतीय जनता आगे आती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखिए, जब खामी होती है, कोई दोष होता है, अवगुण होता है, तो उसका पर्दाफाश करना यानी कि उसका जो भेद खोलना, यह एक मुहावरा है, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, तो बुरी बात नहीं है। अगर कोई दोषी है, दोष से छाया हुआ है, तो उसका दोष निकालना, लोगों के सामने उस दोष को रखना, यह बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि तो बुरा क्या है, तो बुरा यह है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करना, यानी कि मनुष्य के आचार, विचार और वर्तन और व्यवहार में जो गलत पक्ष है, जो गलत बात है, बुरी बात है, उसको उद्घाटित करना, यानी कि लोगों के सामने लाना और उसमें रस लेना गलत बात है। और दोषोद्घाटन, देखिए, दोष वत्ता उद्घाटन, यह संधि है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो देखिए, हमारा काम यह नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों की गलतियां खोजते रहें, दोषों का उद्घाटन करें, यह हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अगर है ऐसा है तो यह बात गलत है। देखिए, आगे बता रहे हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है। देखिए, जहाँ पर बुराई हो रही है तो उसमें रस लेना, बुरे कर्म करना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखिए, जब कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका वर्तन और व्यवहार अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसी अच्छाई को उतना ही रस लेकर, जितना हमने बुराई में रस लिया था, उतना ही रस अगर हमें अच्छाई में लेकर उसे उजागर न करना, यानी कि हम उसे उजागर नहीं करते, लोगों के सामने नहीं रखते, तो यह बुरी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बुराई में रस लेते हैं तो वह बुरी बात है। जितना हमने बुराई में रस लिया था, उतना ही रस अगर हम किसी की अच्छाई में लेंगे और उसकी अच्छाई को लोगों के सामने प्रकट करेंगे, तो यह सबसे अच्छी बात है। मगर हम उसकी जो अच्छाई है, उसकी अच्छाई को उजागर नहीं करते, लोगों के सामने नहीं लाते, तो यह और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। देखिए, यहाँ पर लेखक बता रहा है कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है मतलब बनती हैं, जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में, देखिए, उसे उजागर करना यानी कि लोगों के सामने रखने से लोक चित्त में, यानी कि लोगों के दिलों में, लोगों के मन में, हृदय में अच्छाई के प्रति, जो उनमें जो छुपी अच्छाई होती है, उसके प्रति अच्छी भावनाएं जगती है। देखिए, अब लेखक अपने कुछ निजी अनुभव हैं वो पेश कर रहे हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। तो एक दिन लेखक रेल में सफ़र कर रहे थे और टिकट मास्टर है, जो टिकट बाबू हैं, उसको 10 रुपये देने थे। 10 रुपये की बजाय उन्होंने 100 का नोट दे दिया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो टिकट बाबू सभी व्यक्तियों का
जो चेहरा था वो पहचानता था और वहाँ पर सेकंड क्लास के डिब्बे में आया जहाँ पर लेखक बैठे हुए थे। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला। देखिए, लेखक को पहचान लिया और विनम्रता आदर से वो लेखक के हाथ में 90 रुपये रखे और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। देखिए, गलती हो गई यानी कि आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 रुपये टिकट के बनते थे और 100 ले लिए, तो यह क्या हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। तो लेखक को 90 रुपये वापस दिए। उनके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी। तो देखिए, विचित्र संतोष की गरिमा यानी कि महिमा थी। तो लेखक में चकित रह गया। तो देखिए, चकित रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। वो टिकट बाबू को देखते ही रह गए। तो देखिए, यह था उनका एक निजी अनुभव। आगे लेखक बता रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो देखिए, इसी घटना लेखक ने खुद महसूस की है, जिसकी बदौलत वे बता रहे हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त यानी कि गायब। वैसी अनेक अवांछित, देखिए अवांछित मतलब अवर्णनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना, ठगी यानी कि ठगना, वंचना यानी कि धोखेबाजी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो देखिए, लेखक बता रहा है कि मैंने अपने जीवन में कई ऐसे ठगी मतलब ठगाए वाली मतलब धोखेबाजी वाली घटनाएं देखी है, लेकिन उन सभी घटनाओं से यह अधिक शक्तिशाली घटना है। तो देखिए, लेखक अपने निजी जीवन की दूसरी घटना बताते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो देखिए, लेखक बस यात्रा में अपने पत्नी और 3 बच्चे के साथ गए थे। बस में कुछ खराबी थी, यानी कि बस खराब हो गई थी, रुक रुक कर चलती थी। देखिए, खराब बस है तो रुक रुक कर चल रही है। देखिए, गंतव्य से कहीं 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। देखिए, गंतव्य यानी कि जिस स्थान पर पहुंचना है उस स्थान से पहले ही 5 मील पहले ही निर्जन यानी कि सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। देखिए, जवाब दे देना यानी कि निष्क्रिय हो जाना। तो बस बंद हो गई, यह मुहावरा है। जवाब दे देना यानी कि निष्क्रिय हो जाना। बूढ़ी काकी में भी हमने यह देखा था। तो रात के कोई 10 बजे होंगे, तो रात के 10 बजे यह बस खराब हो गई। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। देखिए, बस जैसे ही खराब हुई, बंद हुई और कंडक्टर निकला और सीधा बस के ऊपर गया और बस के ऊपर रखी हुई जो साइकिल थी वो लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। लोगों को संदेह हुआ, संदेह मतलब शंका। लोगों को शंका हुई कि हमें धोखा दिया जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो देखिए, बस में बैठे हुए जो लोग थे उन लोगों ने अलग अलग बातें शुरू कर दी। कौन सी? किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। देखिए, यहाँ पर डाका डाला जाता है, लोगों को लूटा जाता है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं लेखक की यह जो जगह है वहाँ पर 2 दिन पहले एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला में ही था। तो लेखक अपनी पारिवारिक स्थिति बता रहे हैं कि परिवार सहित अकेला में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। तो देखिए, बच्चों को प्यास भी लगी थी, पानी का कहीं ठिकाना न था। तो जिस स्थान पर बस रुकी थी वहाँ पर पानी भी न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो बस में अधिक यात्री आदमी थे तो उनका भी डर था, क्योंकि लेखक अपने बच्चों और पत्नी के साथ था।
कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। देखिए हिसाब बनाना यानी कि तय करना। देखिए जो कंडक्टर था वो तो साइकिल लेकर वहाँ से चला गया था। लोगों को शंका और संदेह हो गया था, इसलिए जो बस में बैठे हुए कुछ नौजवान लोग थे उन लोगों ने यह तय किया कि ड्राइवर को पकड़कर मारते पीटते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। देखिए हवाइयाँ उड़ना यानी कि डर जाना, या दूसरा हम यह भी कह सकते हैं कि चेहरा जो होता है वो फीका हो जाना, चेहरे की जो रंगत है वो बदल जाना। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। तो देखिए लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा और कातर ढंग से यानी कि भयभीत होकर देखना। कातर ढंग से देखना यह मुहावरा है, भयभीत होकर देखना। तो ड्राइवर लेखक को कातर ढंग से देखने लगा और बोला, क्या कहा, हम लोग बस का कोई उपाय करते हैं, यानी कि हम बस को कोई दूसरी बस लाने का इंतज़ाम करते हैं, बचाइए ये लोग मारेंगे। तो ड्राइवर लेखक के सामने गिड़गिड़ा रहा है। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक बता रहा है कि मैं भी डरा हुआ था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर यानी कि लाचार मुखमंडल देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। तो देखिए लेखक ने यहाँ पर अच्छा काम किया है कि लोगों को समझाया है। परंतु यात्री इतने घबरा गए, देखिए बस में बैठे हुए यात्री इतना घबरा गए थे, भयभीत हो गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। तो अंदर बैठे जो यात्री थे वो लेखक की बात सुन नहीं रहे थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। तो देखिए ये बातें हैं, यात्री बता रहे हैं कि इनकी बातों में मत आइए, वह धोखा दे रहा है, हमें ठग रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो इन लोगों ने हमारी जो बस है उसे लूटने का इंतज़ाम किया है। इसलिए यात्री बता रहे हैं कि बाबूजी इनकी बातों में मत आइए। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। देखिए ड्राइवर को तो लेखक ने बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, बस खराब हुए 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल यानी दुखी, विकल थे। तो बच्चे जो लेखक के थे वो भोजन और पानी के लिए दुखी हो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लेखक और उनकी पत्नी भी डर गए थे, उनकी स्थिति खराब हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने लेखक के कहने पर ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन बस से उसे उतारा और एक जगह पर उसे घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है, देखिए दुर्घटना यानी कि खराब घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। तो यात्री थे वो सुनिश्चित कर चुके थे कि अगर कोई हमारे साथ दुर्घटना होती है तो पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। तो ड्राइवर बेचारा गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन यात्रियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हो, देखिए ये सब बातें चल रही है, सभी घटनाएं लेखक बता रहे हैं। उसी समय में बता रहे हैं कि उसी समय क्या देखता हो कि खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो देखिए जो साइकिल लेकर चलता बना हुआ कंडक्टर था वो एक नई बस लेकर आ रहा है। उसने आते ही कहा, देखिए वह नई बस लेकर आया और लेखक को क्या कहा, अड्डे से नई बस लाया हो। देखिए यहाँ पर अड्डा मतलब बस स्टेशन, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। तो सभी यात्रियों को यह बता दिया कि मैं नई बस लेकर आया हूँ, चलिए इसमें बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं था। देखिए वो भागम भाग गया था, यहाँ से साइकिल लेकर चला था और जल्दी जल्दी में बस स्टेशन से, बस अड्डे से वह नई बस लेकर आया था, इसलिए उसकी भी जो स्थिति थी वो ख़राब हो गई थी, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। देखिए यह है मानवीय दृष्टिकोण कंडक्टर का। तो कंडक्टर ने देखा था कि लेखक के जो बच्चे हैं वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे, पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। तो जाते समय उसने यह सब देख लिया था। तो लेखक के पास आकर क्या बोला
लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। तो लेखक के बच्चों के लिए पानी लाया और थोड़ा दूध भी लेकर आया और लेखक को क्या कहा, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तो बच्चे आपके जो रो रहे थे वो मैं देख न सका, और वहीं यानी कि जहाँ पर मैं बस लेने के लिए बस स्टेशन पर गया था वहीं दूध मिल गया और थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आई। देखिए यहाँ पर जान आना मतलब जोश आना। तो यात्रियों में फिर से जान आ गई, उसमें फिर से जी आया। सब ने उसने धन्यवाद दिया। तो सभी लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। यानी कि जहां पर पहुंचना था वहां पर वे पहुंच गए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में मैंने न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो यहाँ पर लेखक ने जो रेलवे स्टेशन और ये जो बस वाली जो घटनाएं बताई उसके आधार पर वे बता रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्य की जो मनुष्यता है, मानवता है, वो समाप्त हो गई। लोगों में जो दया होती है वो दया और माया समाप्त हो गई। मैं ऐसी कई भी घटनाएं जानता हूँ जिसे मैं भूल नहीं सकता। देखिए लेखक ने अपने निजी जीवन की बात बताई कि ठगा भी गया हूँ, ठगा है लोगों ने, मुझे धोखा भी खाया है, लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। तो मैंने जो विश्वासघात यानी कि जो धोखा है, वो धोखा नाम की जो चीज़ है वो मुझे कम स्थलों पर मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो। देखिए लेखक हमें संदेश दे रहे हैं कि जीवन में अगर आनंद और उल्लास के साथ जीना है तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो इसी बात का हिसाब रखेंगे कि धोखा विश्वासघात, तो आपका जो जीवन है वो कष्टकर हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं। तो देखिए वे भी बता रहे हैं कि जीवन में कई ऐसे भी घटनाएं कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो देखिए लोगों के दिलों और दिमाग में अभी भी मानवीय मूल्य मौजूद हैं। तो लोगों ने बिना कारण लोगों को सहायता की है, सेवा प्रदान की है, निराश मन को टाढ़स दिया है। टाढ़स मतलब तसल्ली। जब मन निराश हो जाता है, व्याकुल, दुखी और विकल हो जाता है, तो लोगों ने टाढ़स भी दी है, तसल्ली भी दी है और हिम्मत भी बंधाई है। तो ऐसी कई घटनाएं भी भारत देश में हुई है। देखिए कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान उठाना ही पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह मतलब शंका। तो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात आपको याद रखनी है कि उन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, घाटा उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, यानी कि कोई विश्वासघात करे तो ऐसे अवसरों पर, तो ऐसे प्रसंगों पर, ऐसे मौके पर भी वे भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मैं आपके ऊपर शंका न करूं कि ये काम तुमने किया है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। देखिए मनुष्य की ने जो विधियाँ यानी कि नियम बनाए हैं, जो परिणाम नतीजे बनाए हैं, तो विधियाँ गलत नतीजे पर यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उसका परिणाम गलत हो रहा है तो उन्हें क्या होगा, बदलना होगा। तो देखिए अगर नियम गलत साबित हो रहे तो उन्हें बदल दो। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलना ही जा रहा है। तो देखिए हम हमारे भारतीय समाज में, विश्व में भी यह देख रहे हैं कि जो नियम गलत है उन्हें बदला जा रहा है, आए दिन वे बदल भी रहे हैं। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। तो लेखक
का आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि आशा यानी कि विश्वास की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो अभी भी बुझा नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की जो संभावना यानी कि जो आशा है बनी हुई है। तो देखिए, महान भारतवर्ष जो भारतवर्ष पहले था, उसी प्रकार का भारतवर्ष पाने की, हासिल करने की जो आशा है वो अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी, और आगे भी ऐसी ही रहेगी। लेकिन अंतिम पंक्ति में लेखक अपने मन को सभी भारतीयों के दिलों को बता रहे कि मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश यानी कि उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने हमें हमारे मानवता के भीतर छुपे हुए जो मानवीय मूल्य हैं, ईमानदारी है, सच्चाई है, सेवा है, आध्यात्मिकता के जो मूल्य हैं वो अभी भी भारत में मौजूद हैं। तो इन सभी मूल्यों के होते हुए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह जो पाठ है यह पाठ आपको आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।